हेलो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, जो कि बिहार बोर्ड का होने वाला है, जो कि एनसीईआरटी का बुक हम लोग को पढ़ना है। यानी कि कक्षा 7 यानी कि कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक जो है राजनीतिक विज्ञान, जो कि आप लोग की बुक में लिखा होगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। आप लोग के बुक पे क्या लिखा होगा? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। और इसी को हम लोग जो बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। और इसका आज हम लोग जो है अध्याय फर्स्ट का जो है अध्याय पहला का जो है, जो कि अध्याय पहला का नाम है समानता, इसका जो है हम लोग प्रश्न अभ्यास जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग इसका अभ्यासों के जो है प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास के जो है प्रश्न के उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये लोकतंत्र होता क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र कहने का मतलब जनता का शासन, जनता का शासन। लोकतंत्र कहने का मतलब जनता का शासन। तो हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश कैसा है? वो लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पे जो है लोगों का शासन है। ये तो नहीं है कि यहाँ पे कोई राजा जो है वो शासन कर रहा है, राजतंत्रात्मक तो नहीं है। यहाँ पे जो है जनता का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? जनता का। तो जनता का शासन को ही जो है लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और इसमें जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी का जो है मत देने के अधिकार, यानी कि वोटिंग करने का, वोट देने का अधिकार। मत कहने का मतलब जो वोटिंग होता है, जैसे कि कोई चुनाव में प्रतिनिधि खड़ा होते हैं, जैसे मुखिया का ही एग्जाम्पल हम लोग ले लें, तो सभी को जो है जो कि 18 साल प्लस हैं उनको जो है वोट देने का अधिकार जो है सभी को जो है वोट गिराने का अधिकार है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसका उत्तर ये कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के मतदान का समान अधिकार देता है। और यह लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है और समाज में समानता सुनिश्चित करता है। तो आप लोग जो है पहला का उत्तर देखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे आप लोग? लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव जैसे कि न जाति के धर्म पे भेदभाव किया जाएगा, न ही लिंग के और न ही धर्म के, न ही लिंग के, और न ही शिक्षा और न ही संपत्ति, ये सब आधारों पे जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, के मतदान का समान अधिकार देता है। और जो है बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार देता है। यह लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है और समाज में समानता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ से आप लोग जो है पहला का आंसर लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो आप लोग को बता दें कि अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 में जो है समानता का अधिकार दिया हुआ है। किसका अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। और इसमें जो है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को जो है संविधान के द्वारा जो है समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि ना उसके जाति, ना ही धर्म, ना ही लिंग के आधार पर जो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। यानी कि सबको जो है समान अधिकार दिया जाएगा, सबका जो है सम्मान किया जाएगा। तो चलिए इससे हम लोग जो है दो मूल अंश निकालते हैं और समानताओं को जो है दूर करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देंगे कि अनुच्छेद 15 दो प्रकार की असमानता को दूर करता है। और पहला जो प्रकार देखेंगे हम लोग, यह राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। और यह किसी भी राज्य को किसी भी नागरिक के साथ जाति हो, धर्म हो, लिंग हो और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ये जो है अनुच्छेद 15 में प्रबंध किया गया है। तो कोई भी जो है व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के साथ, कहने का मतलब कानून के समक्ष ना उसके धर्म के साथ, ना ही जाति के साथ और ना ही लिंग के और ना ही जन्म स्थान के, ये सब
के आधार पे जो है भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसे जो है दंड मिलेगा, है कि नहीं। कानून जो है उसे क्या देगा, दंड देगा। अब वैसे हमारा भारत जो है विविधता वाला देश है और इसमें जो है अनेक जाति धर्म लिंग के लोग रहते हैं और सभी का जो है सम्मान करना होगा हम लोग का। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 का। तो वह राज्य को विशेष रूप से पिछड़े महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जिससे उन्हें समान अवसर मिल सके, जिससे उन्हें समान अवसर मिल सके। कहने का मतलब राज्य जो है विशेष रूप से पिछड़े वर्ग, जो कहने का मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं और महिला हों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जिससे उन्हें समान अवसर मिल सकते हैं, ताकि जो है समाज पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव न करे, न ही महिला के साथ और न ही किसी को बच्चे समझकर जो है इसके साथ भेदभाव कर सके। तो यहाँ पे जो है सबको जो है समान अवसर मिले, तो ये दूसरा का आंसर था। अब जो है हम लोग तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग, कानून के सामने यह सब व्यक्ति बराबर है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? अपने विचारों से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? अपने विचारों से यह लोकतंत्र में मजबूत क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए कानून के सामने जो है सभी व्यक्ति बराबर हैं, ये तो स्पष्ट है। और इस कथन से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो चलिए हम लोग जो है इसका उत्तर देते हैं। तो उत्तर देंगे इसका कि ये इस कथन का अर्थ है किसी देश का हर नागरिक, किसी देश का हर नागरिक कानून की दृष्टि से में समान है, कानून की दृष्टि में जो है समान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी जाति धर्म लिंग, किसी जन्म स्थान का हो, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह गरीब हो या चाहे अमीर हो। यह लोकतंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है, यह लोकतंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी नागरिकों को न्याय और समान अधिकार मिलते हैं, न्याय और समान अधिकार मिलते हैं, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता कम होते हैं, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता कम होती है, जिससे समाज में जो है भेदभाव और असमानता कम होती है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे कि इस कथन का अर्थ है कि देश का हर नागरिक कानून की दृष्टि में समान है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह लोकतंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी नागरिकों को न्याय और समान अधिकार मिलते हैं, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता कम होती है। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4। तो अभी हम लोग देखे प्रश्न संख्या 3, अब जो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। तो देखिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है? तो जो दिव्यांग है कि नहीं, जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो है 2016 के अनुसार उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है? दिव्यांग कहने का मतलब देखिए अपाहिज, यानी कि पैर टूटा हो या हाथ टूटा हो या किसी भी तरीके से जो है मानसिक या शारीरिक दृष्टि से जो है उनको कष्ट हो। तो चलिए उसका उत्तर हम लोग जानते हैं प्रश्न संख्या 4 का। तो पहला देखेंगे हम लोग, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार पहला जो अधिकार दिया गया है, दिव्यांगों को समान अधिकार प्राप्त है। तो जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति जो है मतदान कर सकता है, देश के सरकारी कार्यों में जो है अपना भागीदारी कर सकता है, वैसे भी जो है दिव्यांग भी जो है को समान अधिकार प्राप्त है और वो भी क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं और सरकारी कार्यों में जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। वही दूसरा देखें हम लोग, तो दूसरा का बात करें हम लोग तो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में जो उनकी पूर्ण जो है भागीदारी सुनिश्चित करना, उनको भी जो है भाग लेने के मौका देना चाहिए। वही हम लोग जो है तीसरा बात करें तो सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा और स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की व्यवस्था करती है, और सरकार जो है उन्हें निःशुल्क शिक्षा, फ्री में शिक्षा और स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की व्यवस्था करती है। वहीं अगला पॉइंट का बात करें हम लोग तो सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे भवन, स्कूल आदि
स्थलों को उनके लिए सुलभ बनाना आवश्यक है, और वहाँ पे जो है वो अच्छे से रह पाए, तो सभी को जो है आसान बनाना आवश्यक है दिव्यांगों के लिए। तो आज जो हम लोग पढ़े क्लास 7 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर जाने हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।